वेलकम बैक। फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी। फाइनल अकाउंट कंपनी का जो इंट्रोडक्शन है, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस का फॉर्मेट कैसा होता है, मेरा प्लेलिस्ट में एज्यूम करता हूँ आपने उसको अच्छे से देखा है और उसको आपको याद है आपको फॉर्मेट। अब हम करने जा रहे हैं प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट के ऊपर प्रॉब्लम। तो जो प्रॉब्लम कराने जा रहा हूँ उसको अच्छे से करके जाना, एग्जाम में आता है। जो बच्चे बीकॉम का तैयारी कर रहे हैं, ग्रेजुएशन लेवल में जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए बहुत काम का है। ठीक है, तो स्टार्ट करते। किधर भी डाउट रहे तो कमेंट में जरूर बताना। तो अभी करने जा रहे हैं प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एग्जाम में 10-10 मार्क के लिए आएगा, 10 मार्क्स के लिए। तो पढ़ते क्वेश्चन, स्टार्टिंग में दिखा रहेगा आपको। चलो पढ़ते हैं। हमें बनाना है बेटा प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट बनाना है कंपनीज का। पहले आपको फॉर्मेट याद रहना चाहिए। बताओ, आंख में आंख डाल के बात करें, मैं भी कैमरा में देख रहा हूँ। बताओ प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या बताया था सर ने। रेवेन्यू में दो ही होता है, एक होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दूसरा होता है अदर इनकम। सेल्स को छोड़ के सब अदर इनकम में लिख देना, समझा सर। एक्सपेंस में ना 6 लोग होते हैं, एक्सपेंस में 6 लिखना है। पहला कौन सा लिखना है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। उसमें क्या आता है, ओपनिंग एड, परचेज, कैरेज इनवर्ड, लेस क्लोथिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, यही सब आता है। मतलब रॉ मटेरियल संबंधित चीज़ कॉस्ट ऑफ मटेरियल में लिखना है। दूसरा क्या होता है, चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड एंड WIP। फिनिश गुड और WIP में जो चेंजेस हुआ वो उसको वहाँ शो करना है। कैसे शो करना है, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। तीसरा होता है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, एम्प्लॉय के ऊपर कितना कंपनी ने खर्चा किया वो वहाँ पे शो करना है। जैसे सैलरी है, वेजेस है, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस, वो इधर ही आता है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल कॉस्ट। अगर कंपनी ने लोन वगैरह लिया है, डिबेंचर इशू किया है, बैंक से लोन लिया, उसका ब्याज दिया होगा ना, उसको वहाँ शो करना है। नेक्स्ट है डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। टेंजिबल एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स के ऊपर डेप्रीसिएशन चार्ज क्या रहेगा ना, डेप्रीसिएशन में शो करना है। एंड द लास्ट जो किधर भी नहीं आता, अदर एक्सपेंसेस, सब अदर एक्सपेंस में डाल देना। ये पांचों में अगर नहीं आता था अदर एक्सपेंस, इनकम में से एक्सपेंस माइनस करो, आंसर आता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सभी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सुनो क्वेश्चन नंबर दिखाई दे रहा है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ सोनाली लिमिटेड प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट बनाना है 31 मार्च 2017 का एज पर द रिवाइज शेड्यूल। तो आपको देखो डेटा दिया है, आप टिक मार्क कर लो कौन किधर आता है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड और क्लोथिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड किधर आता है, चेंजेस लिख लो साइड में, चेंजेस के अंदर आता है ना, चेंजेस इन फिनिश गुड WIP में आता है। नेक्स्ट परचेस किधर आता है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल में आएगा, COM लिख लो कैपिटल में। परचेस किधर आएगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल में आएगा। सेल्स किधर आएगा, रेवेन्यू लिख लो, केवल रेवेन्यू, कुछ ना कुछ कोड वर्ड लिखने का। सेल्स आएगा तो रेवेन्यू लिख लो, क्योंकि रेवेन्यू में शो करते हैं सेल्स को। इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, अब सेल्स को छोड़ के कुछ भी इनकम होगा ना, सबको अदर इनकम लिखो वहाँ पे साइड में। इंटरेस्ट रिसीव्ड और डिविडेंड रिसीव किधर आएगा, अदर इनकम में। उसके बाद डिप्रेशन ही डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन और प्लांट एंड मशीनरी याद है ना, डेप्रीसिएशन का होता है ना अलग से 5वां, डेप्रीसिएशन वहाँ लिखे, लिखो डेप्रीसिएशन। जनरल एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस नाम का तो कोई हेड नहीं है एक्सपेंस में, तो उसको अदर एक्सपेंस में लिखेंगे। ठीक है, अदर एक्सपेंस लिख लो। सैलरीज एंड वेजेस एम्प्लॉय लिख लो, एम्प्लॉय डबल ही लिखा तभी भी चलेगा, एम्प्लॉय कोड वर्ड लिखो। इंटरेस्ट और डिबेंचर फाइनेंशियल कॉस्ट में आएगा। प्रोविजन फॉर टैक्स याद करो, इनकम में से एक्सपेंस माइनस करते हैं तो आंसर आता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें से लेस करेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स। और ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व P&L अकाउंट का प्रीवियस का ओपनिंग बैलेंस ये इधर नहीं आएगा। ये किधर आएगा सर, लास्ट का जो 2 है ना, वो नोट टू द अकाउंट, नोट नंबर 2 बनेगा ना रिजर्व एंड सरप्लस का, उसके अंदर शो किया जाएगा। फिलहाल रेलेवेंट नहीं है हमारे लिए। सुना, वापस बोलो। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व प्रॉफिट लॉस में से लेस होता है, जो नोट नंबर 2 में, और P&L अकाउंट को ओपनिंग बैलेंस नोट नंबर 2 में शो किया जाता है, जिसका नाम है रिजर्व एंड सरप्लस। तो 2 इधर नहीं आएगा। तो शुरू करते हैं। आप क्या बनाओगे, ऊपर हेडिंग लिख देना प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट। हमारा ईयर एंडिंग है 31 मार्च 2017। हाफ पेज के बनाओ बेटा, और बैलेंस जो भी पेज है उसका नोट टू द अकाउंट। नोट टू द अकाउंट हमारा वर्किंग नोट है। ठीक है, हमारा वर्किंग नोट है। तो सबसे पहले शुरू करेंगे, लिखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम, देखो मैं क्या सॉल्व करता हूँ एग्जाम में, आप यही सॉल्व करना। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नोट नंबर 1। क्या इसमें सेल्स रिटर्न वगैरह है, इसमें सेल्स रिटर्न तो नहीं दिया है, लेकिन कोशिश करना नोट बना देना, नहीं तो नोट नहीं बना तो लोगों को लगेगा कि इसमें रिटर्न है, कुछ लोग बोलेंगे रिटर्न नहीं है। तो 3 केस में मैं बनाता है, नाम अलग है अंदर कुछ और है तो नोट बनाऊंगा, उसके अंदर डिस्क्लोजर है तो, और 1 से ज़्यादा लिखेंगे तो नोट बनाने का, 3 केस में नोट बनाने का। तो अभी मैं बनाऊंगा, कारण बताऊंगा आपको, क्योंकि उसमें रिटर्न है कि नहीं हमें कैसे पता चलेगा। तो नोट नंबर 1, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ₹1 के लिए कॉलम बना देना, बात खत्म।
₹1 के लिए बाय, ओके। हाँ, तो रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन में लिखेंगे बेटा सेल्स। तो बताओ सेल्स कितना दिया क्वेश्चन में, सेल्स दिया हमको 5 लाख। अभी अकेला है ना, अकेला का टोटल नहीं करने का, सीधा उसको उठा के यहाँ लिख देना इसके सामने 5 लाख। मैं इसलिए बनाया बेटा नोट, क्योंकि इसमें सेल्स रिटर्न मुझे बताना है कि कंपनी का कोई भी सेल्स रिटर्न नहीं है, ठीक है, इसीलिए नोट बना रहे। तो लोग मिसअंडरस्टैंडिंग करेंगे, शेयर होल्डर लोग। नोट नंबर अदर इनकम, नाम अलग है, अंदर कुछ और लिख रहे हैं या एक से ज़्यादा लिख रहे हो तो नोट बनाने का, तो अदर इनकम, नोट नंबर 2 साइड में चलो। अदर इनकम, अदर इनकम में याद करो 2 अदर इनकम थे, एक तो इंटरेस्ट रिसीव्ड था, दूसरा डिविडेंड रिसीव्ड था। तो लिखेंगे इंटरेस्ट रिसीव्ड और दूसरा डिविडेंड रिसीव्ड। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड का अमाउंट है 20,000 और डिविडेंड रिसीव्ड का है 5,000। तो टोटल हो गया 25,000। इसको उठा के इसके सामने लिख दो, समझा? इसका टोटल कर दो, इसको बोल देना टोटल। टोटल लिखा तभी भी चलेगा, इसको लिख देना ए। टोटल होता है 5,25,000, 5,25,000। ये टोटल ऑफ द रेवेन्यू लिख सकते हो आगे, टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू। रेवेन्यू बस इतना ही लिखना आपको। अब आते हैं एक्सपेंसेस। कंपनी का एक्सपेंसेस भी होता है, तो एक्सपेंस में आपको 6 ही लिखना है, अपना मर्जी से कुछ नहीं लिखना। तो सबसे पहले लिखेंगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। देखो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, इसमें ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक तो नहीं दिया रॉ मटेरियल का, लेकिन डायरेक्ट परचेज दिया है। लेकिन लोगों को कन्फ्यूजन होगा ना इसमें क्या क्या लिखा नहीं लिखा, इसीलिए हम नोट बना देंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। कुछ लोग बोलेंगे ओपनिंग क्लोजिंग होगा, कुछ लोग बोलेंगे नहीं होगा, कुछ लोग बोलेंगे कुछ भी बोलेंगे। तो हम मिसअंडरस्टैंडिंग हटाने के लिए नोट बना देंगे। तो इसमें डायरेक्ट बताएंगे केवल परचेस है, केवल परचेस है। परचेस कितना दिया है हमको, परचेस दिया 1,75,000। तो अकेला रहेगा तो टोटल नहीं करने का, इसको उठा के इसके सामने लिख दो 1,75,000। याद करो दूसरा कौन सा था, चेंजेस इन फिनिश गुड एंड WIP है ना, फिनिश का ओपनिंग क्लोजिंग था। तो नेक्स्ट लिखेंगे चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड एंड WIP। फिनिश गुड WIP में चेंजेस कितना हो, नोट नंबर 4। तो नोट नंबर 4 जाएंगे, चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड एंड WIP। तो इसमें कैसा स्टाइल है, WIP तो नहीं है इस क्वेश्चन में, फिनिश गुड तो है ना, तो लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे। तो बताओ इस क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक स्टार्टिंग में दिया था 1.5 लाख रुपया, लेस क्लोथिंग स्टॉक। बस आपको ओपनिंग में से क्लोथिंग स्टॉक लेस करना है। तो क्लोथिंग स्टॉक है 30,000। इसके आंसर प्लस में भी आ सकते हैं, माइनस में आ सकते हैं। तो प्लस में आ रहा है फिलहाल, तो कितना आ रहा है 120। तो यहाँ लिखेंगे 120 लिखेंगे। बोलो समझाओ। अगर इसका आंसर माइनस में आएगा तो ब्रैकेट डाल देना, इधर भी ब्रैकेट डाल देना, करेंगे ऐसा ही प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है? यस सर। तो 120 तक समझा, आगे बढ़ते हैं। और कॉस्ट ऑफ मटेरियल हो गया, चेंजेस हो गया। तीसरा 3 एम्प्लॉई, एम्प्लॉई वाला, एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस। नोट नंबर 5 देख रहे हो कितना इजी है, एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस। जो जो तुमने एम्प्लॉय को दिया वो इधर ही शो करना। तो ज़रा देखो एम्प्लॉय को हमने क्या क्या दिया था, एक सैलरीज एंड वेजेस दिया था, और कुछ दिया है नहीं, तो सैलरीज एंड वेजेस ही दिया है बस शायद, ठीक है? कितना दिया है 50,000। एम्प्लॉय लिखेंगे सैलरीज एंड वेजेस, सैलरीज एंड वेजेस कितना 50,000, ओके। नेक्स्ट एम्प्लॉय के बाद नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल कॉस्ट, फाइनेंशियल कॉस्ट, फाइनेंशियल कॉस्ट नंबर 6। अभी आपने ब्याज किसको दिया वो नाम बताना पड़ेगा ना, इसीलिए हम नोट बनाएंगे। तो नोट नंबर 6 फाइनेंशियल कॉस्ट। तो फाइनेंशियल कॉस्ट में देखो हमने ब्याज किसको पे किया था, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर था। कितना था इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, 5,000 करीबन था। रुको, हाँ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 5,000 था। तो लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर दिया हमने, कितना पे किया 5,000। सीधा इसके सामने लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 5,000। नेक्स्ट 5th वाला डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन है, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन।
नोट नंबर 7 बताना पड़ेगा ना डेप्रिसिएशन किसका है। तो यहाँ देखो एक डेप्रिसिएशन का एक आइटम था, डेप्रिसिएशन और प्लांट एंड मशीनरी था 5000, तो बताना तो पड़ेगा ना कि किसका डेप्रिसिएशन। तो लिखेंगे डेप्रिसिएशन, उसमें लिखेंगे डेप्रिसिएशन किसका है, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी का। लेकिन लोग कुछ बोलेंगे, कुछ लोग बोलेंगे फर्नीचर का है, कुछ लोग बोलेंगे बिल्डिंग का है, इसीलिए नोट में लिखा गया है कि किसका डेप्रिसिएशन है। तो डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी है 5000, इसके सामने लिख देंगे। लास्ट है बेटा अदर एक्सपेंस, जो किधर भी नहीं आता है ना बेटा उसको अदर एक्सपेंस में डाल के उड़ा देना, अदर एक्सपेंस। तो नोट नंबर 8, अभी अदर एक्सपेंस में कौन सा आएगा, एक ही अदर एक्सपेंस है, एक तो जनरल एक्सपेंसेस है, ठीक है ना, वही आएगा। तो जनरल एक्सपेंस का अमाउंट है 10,000। ओके, तो नोट नंबर 8 लिखेंगे अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस, उसमें लिखेंगे जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंस अमाउंट था इसका 10,000, समझा। अमाउंट कितना 10,000। तो ये जो 10,000 है सीधे सीधे उठा के इसके सामने लिख दो। अब क्या करना है सर, हमें आपको एक्सपेंस का टोटल करना है, तो उसको बोल देना टोटल एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंस, इसको बोल देना बी। एक्सपेंस का टोटल कर लो, तो 1,75,000 प्लस 1,20,000 प्लस 50,000 प्लस 5,000 प्लस 5,000 प्लस 10,000, 3,65,000, 3,65,000 रुपीज़ की लेकी कॉलम रखो। तो इनकम में से, रेवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस करो, आंसर आता है नेट प्रॉफिट, क्या बोलेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। दिखा सकते हो कैसा है, ए माइनस बी किया हमने, ए माइनस बी। तो 5,25,000 माइनस 3,65,000, आंसर 1,60,000। अभी टैक्स कम देना है तो टैक्स कम प्रोविज़न करना है हमको, तो लेस करेंगे प्रोविज़न फॉर टैक्स। इस क्वेश्चन में दिया था ना प्रोविज़न फॉर टैक्स, हाँ, तो लिखेंगे प्रोविज़न फॉर टैक्स। कितना प्रोविज़न करने बोला है, 50,000 का गवर्नमेंट को टैक्स देना, सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो साइड में पैसा रख दिए। तो जो आंसर आएगा इसी को बोल देंगे प्रॉफिट फॉर द ईयर या लॉस फॉर द ईयर। प्लस में आएगा तो प्रॉफिट, लॉस में आएगा, माइनस में आएगा तो लॉस। ओके, तो लिख देंगे प्रॉफिट फॉर द पीरियड, प्रॉफिट फॉर द पीरियड। कितना प्रॉफिट है, 1,10,000, बोलो समझा। प्रॉब्लम कंप्लीटेड। कितना इजी क्वेश्चन है। तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा एकदम परफेक्ट सॉल्व करना। ब्रिजेश सर ने बेस्ट सिखाया, मेरे को इतना मालूम है, ठीक है। ऐसे का तो लेक्चर समझा, और भी प्रॉब्लम किया है मैंने, प्लेलिस्ट में है, सर्च करो फाइनल अकाउंट बाय ब्रिजेश सर, मिल जाएगा आपको, फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी, ठीक है। चलो बाय बाय। लेक्चर कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, ओके। और फ्रेंड और एनिमी के साथ शेयर करें, एनिमी खुश हो जाएगा, बाद में वो भी फ्रेंड बन जाएगा। ओके, बाय बाय।